बात है? और हम बताते हैं कि 7 तारीख को 7 एक को हम दरभंगा से खाली पांव पैदल, ये पूरे भारत का आप समीक्षा कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। अभी मैं पटना की राजधानी में, बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूं और एनएमसीएच कॉलेज के गेट पे मौजूद हूं। यहाँ पे हमारे साथ एक बाबा है, देख सकते हैं पूरी तरह से भगवामय हो चुके हैं। अगर समय की हम बात करें तो लगभग 8 बज रहा है। बाबा कहाँ से आए हैं? हम दरभंगा जिला मिथिलांचल से आए हैं। क्या है ये सब, क्या मायावी रूप लेके घूम रहे हैं आप? देखिए, बचपन से हम पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति त्यागी हैं। और 2019 में आप लोग पत्रकार, हमारे भाइयों, जो सब आप लोग डेमोक्रेसी हैं, आप लोग को जानकारी होगा कि हम जो 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी जो आए थे, उसमें हमने 25 किलो का कामर लेकर और जल लेकर आए थे कि बिहार से सबसे बड़ी जीत लोकसभा का देंगे, जिसमें 40 सीट में से 39 सीट जीत कर माननीय नरेंद्र मोदी जी के झोलों में दिए और जन जागरण कांवड़ यात्रा के माध्यम से संदेश दिए और भारी जीत देश में हुआ। बाबा, सबसे बड़ी बात है, आप जिस कपड़ा को पहनकर घूम रहे हैं, ये कपड़ा का मतलब होता है त्याग, तपस्या। और ऐसे जगह पे, ऐसे पायदान को पकड़कर आप बैठते हैं जहां से समाज को एक नया दिशाधारा मिलती है, समाज को एक नया ऊर्जा मिलती है। लेकिन इस कपड़े के ऊपर आप ये पोस्टर जब लगा लेते हैं, राजनीतिक पोस्टर, तो दिमाग में लगता है कि कहीं ना कहीं आप निजी हित में ये काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? कोई मेरा निजी हित नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अगर दायित्व देगा, मिथिला के लोकसभा के लिए हम उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं और दायित्व मिलेगा। अभी हम रात हो या दिन हो, हर पल मिथिलांचल में समाज का सेवा देते रहते हैं। ये साइकिल यात्रा है, जरा इसे जूम करके आप दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल लगा है, मोदी जी का इधर पिक्चर भी लगा हुआ है। बिहार प्रदेश परिवार से लगाएंगे गुहार, जन जन का यही पुकार। दरभंगा मिथिलांचल से लोकसभा भावी उम्मीदवार, पार्टी के प्रति बचपन से त्यागी समर्पित सतीश कुमार उर्फ अयोध्या बाबा। ये अपना नाम सतीश कुमार उर्फ अयोध्या बाबा। साइकिल यात्रा लहेरिया सराय किलोमीटर टैंक दरभंगा से प्रदेश कार्यालय पटना तक 6 मार्च 2024 को ये यात्रा पहुंच रही है। आज 6 तारीख है, आज आप पटना पहुंच गए। बाबा एक बात बताइए, हमें समझ नहीं आता है, सारे बाबा समाज से उठ करके बीजेपी का दामन क्यों थाम रहे हैं? क्या है ऐसा बीजेपी के अंदर? क्या बीजेपी अब आम आदमी के बजाय, राजनीतिज्ञों के बजाय बाबा को टिकट देने के कगार पे आ गई है? केवल धर्म की राजनीति होगी हिंदुस्तान में। क्योंकि सनातन के प्रति जो भी बाबा लोग जुड़े हुए हैं, वो समाज का सेवा एकदम निष्ठा भाव से कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि अगर दायित्व हमारे प्रधानमंत्री जी देंगे, लोकसभा के उम्मीदवार अगर मिथिलांचल से बनाएंगे, तो एक सुंदर सा मिथिलांचल, अभी तो प्रधानमंत्री जी सुंदर बना ही दिए हैं, और प्रधानमंत्री जी अगर आशीर्वाद देंगे तो बेहतरीन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक सुंदर सा विकास होगा और युवाओं के साथ लेकर आगे का कदम चलेंगे। अयोध्या बाबा, अपने नाम अपना निर्धारित किया है, क्या होगा आपका पहला कदम मिथिलांचल के युवाओं के लिए, ये बताइए। अगर आप सांसद बनते हैं तो? अगर हम सांसद बनते हैं तो हमारे जितने भी युवा भाइयों हैं, सबसे पहले वो युवा भाइयों के लिए सांसद बनते ही मिथिलांचल नहीं, ये पूरे बिहार में संदेश जाएगा, देश में संदेश जाएगा। और प्रधानमंत्री जी हमारे जब बैठे हुए हैं तो अपने मिथिला के जो युवा के लिए तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन एक विशेष तौर से हम अपने युवाओं के लिए उनको प्रस्ताव देंगे, हम अपना विषय रखेंगे कि हमारा युवा अच्छा से अच्छा कदम मेरे साथ मिला के चले। लेकिन बाबा एक बात, सवाल ये है कि क्या लगता है हमारे जैसे तमाम नौजवान जो है आज धरातल पे बैठा है, युवा यहाँ बैठा हुआ है, लोग कहते हैं समाज का कल्याण युवा ही कर सकता है। आप बाबा हैं इस बेस में, क्यों, क्या करेंगे? देखिए, ये सत्य है और सही है। एक गरीब का बेटा, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने 460 साल पहले
एक नस्ल धमंग द्वारा जो विदेशी था उनके द्वारा एक भविष्यवाणी किया गया था कि इस देश के अंदर एक ऐसे गरीब का बेटा आएंगे जो इस देश की गरीबी को कल्याण करेंगे। ऐसे में हमको देखने को मिल रहा है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने गरीब के प्रति, एक गरीब का बेटा होकर एक गरीब के प्रति हर दुख सुख में साथ रहने वाला और युवा के प्रति सोचने वाला, आज देखिए टिकट के लिए भी युवा को मौका दिया जा रहा है और बहुत जगह है जो युवाओं को भी टिकट दिया। मिथिलांचल से कब जनता पार्टी, मिथिलांचल से आप कब चले हैं इस यात्रा का शुभारंभ? मिथिलांचल से आज चले हैं हम 9 बजे में, सुबह 9 बजे चले थे, अभी पहुंच भी गए जी। क्या बात है। और हम बताते हैं कि 7 तारीख को 7 एक को हम दरभंगा से खाली पांव पैदल, ये पूरे भारत का आप समीक्षा कर सकते हैं, हर राज्य से लोग आए, हर राज्य से लोग आए, लेकिन जो त्याग और तपस्या होनी चाहिए वो त्याग तपस्या के साथ बहुत लोग आए, जूता चप्पल पहनकर प्रभु राम जी से मिलने गए, बहुत राज्य से लोग आए। और हमने शीशा हो या कंकर हो, मैंने अपनी त्याग के साथ मैंने दरभंगा से चले लहरियासराय से और अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी 20 तारीख को 8 बजे पहुंचे और 22 तारीख को जो प्राण बताइए, आपको वीआईपी पास मिला था अयोध्या में? देखिए वीआईपी पास हमको नहीं मिला, लेकिन प्रभु का कृपया, वीआईपी पास क्या होता है। अरे प्रधानमंत्री ने एक ऐसा नजारा दिखा दिए हैं देश के अंदर कि हर व्यक्ति, हर सनातन, सभी लोग दर्शन प्रभु श्री राम के कर सकते हैं। आप जानते हैं ना, हमारा संविधान कहता है ये देश धर्मनिरपेक्ष है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जो धर्म जो मेरा जो था ना, इससे पहले सनातन छीट-फूट था, आज पूरे सनातन को एक जगह करने में हमारे देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं और उनके देश नहीं पूरे विश्व में उनका सम्मान किया जा रहा है। आप देखिए सऊदी अरब जैसे देश, वहाँ भी एक सुंदर सा मंदिर बनाने का काम किया, हर देश गला लगाते हैं, एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री हमें मिले हैं। एक बात बताइए, आखिरी क्वेश्चन होगा, क्या कहेंगे आप मौजूदा परिस्थिति में दरभंगा मिथिलांचल से आप पटना राजधानी तक पहुंच गए, खास करके दरभंगा वासियों से क्या कहना चाहेंगे जिनके लिए आप प्रत्याशी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं? क्या होगा एजेंडा आपका? टिकट इसलिए मांग कर रहे हैं, इस देश में प्रधानमंत्री जी युवाओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और समझ सकते हैं कि युवाओं को अगर टिकट मिलेगा, आशीर्वाद तो पहले प्रधानमंत्री जी जब दे देंगे तो आप लोगों के नजर के सामने एक दरभंगा का, मिथिला का ये पर्दा के सामने आएगा। अच्छा, साइकिल यात्रा ही क्यों? आप बस से भी आ सकते थे, ट्रेन से भी आ सकते थे, कार से भी आ सकते थे, साइकिल से ही क्यों आए आप हमारी सच्चाई को जानिए, क्या हमारी सच्चाई को जानिए। क्या सच्चाई? हमारे घर पे हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं। सच्चाई क्या है ये बताइए। सच्चाई यही है, मैं गरीब का बेटा हूँ और मुझे गर्व है कि यही एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो गरीब को, बेटा को भी एमपी बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, विधायक बना सकते हैं। भरोसा। मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल ये है, गरीब है वहां तक समझ आता है, ये भी गरीब है, हम भी गरीब है, हर लोग गरीब है, मानते हैं इस बात को, लेकिन एक सवाल ये है कि ये गेरुआ में ही गरीबी क्यों दिख रही है? गरीबी नहीं दिख रही, हम तो बचपन से त्यागी ही है। ये कपड़ा ही कहता है फकीर का होता है, फकीर का मतलब ये होता है जो सर्वस्व सुख को त्याग करके समाज कल्याण के लिए अपने आप को लगा दे। तो हम तो समझे पूरे त्याग की